नमस्कार। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वक्तव्य का टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का महत्व। तो भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक दो लाइनें मौलिक कर्तव्य के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ कि भारत ही नहीं, इस दुनिया में जिस देश, जिस समाज, जिस व्यक्ति ने अगर उन्नति की है तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं: अनुशासन, नागरिक का कर्तव्य और उन कर्तव्य के प्रति संपूर्ण समर्पण। जो व्यक्ति ऊंचाइयों की बुलंदियों पर या फिर सफलता की बुलंदियों पर गया है तो उसके पीछे उस व्यक्ति विशेष का उसके मौलिक कर्तव्य के प्रति समर्पण होना है। मौलिक कर्तव्य तो समझना बहुत ही आसान है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां के नागरिकों को हर वो मुहैया सुविधा मुहैया कराए जिससे उनकी जिंदगी आसान हो। लेकिन उसी देश के नागरिकों की ये पूर्ण जिम्मेदारी है, संपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह उस देश के मौलिक कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पणता दिखाए। उदाहरण के लिए शासन की जिम्मेदारी बनती है कि 24 घंटे बिजली उत्पन्न कराए, लेकिन उस देश के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वो देश की उत्पन्न बिजली का सही ढंग से उत्पादन करे, सही ढंग से बचाव करे, ताकि वो देश में एक विकास की नई सीढ़ी प्राप्त कर सके। देश के विकास, कल्याण और प्रगति में मौलिक कर्तव्य का समर्पण होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य की अवधारणा नहीं है, लेकिन यह भी अटूट सत्य है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य को सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार है, बट मौलिक कर्तव्य नहीं है। लेकिन मौलिक कर्तव्य आखिर क्या है? मौलिक कर्तव्य कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति, किसी देश में नागरिक का उस देश की उन्नति और प्रगति में जो दायित्व है वही मौलिक कर्तव्य है। भारत के 42वें संशोधन के तहत देश में 10 मौलिक कर्तव्य है और 46 संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो सभी मिलाकर के भारत के मूल संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कुछ इस प्रकार है कि पहला मौलिक कर्तव्य है कि देश के नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को उस देश के संविधान, उस देश के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। जिस परिस्थितियों में जिन महापुरुषों ने इस देश की आजादी के लिए काम किया, उन सारे महापुरुषों के प्रति हृदय में सम्मान संजोए रखना चाहिए। देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो देश की, भारत की समृद्ध प्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण रखे, को बनाए रखे। भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वो इस देश की सार्वजनिक संपत्ति को सही सलामत रख संरक्षण करे। ये देश की जिम्मेदारी है, देश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश की हर चीज मुहैया कराए, लेकिन नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो उन देश की जो सुविधा है उसका सही ढंग से उपयोग करें। पर्यावरण से संबंधित मौलिक अधिकार, देश के नागरिकों को वन, जल, जीवन, जंगल की रक्षा करना चाहिए, अपितु उनको प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना चाहिए। जब देश की रक्षा करने के लिए एक संकल्प रखना चाहिए, और जब कोई आह्वान करे देश की रक्षा के लिए तो हमको तत्पर रहना चाहिए।
यह हमारे देश का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत ही समझ में आसानी, ये अपने दैनंदिन जीवन में जो आप दिन भर जो करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य। छोटों को प्यार करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य। बड़ों को उनके बड़े का सम्मान करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य। ठीक उसी तरह से देश की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह खुद और अपने परिवार को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ताकि देश एक नई ऊंचाइयों को छू सके। जैसा कि हम आज मौलिक कर्तव्य के बारे में वाद विवाद कर रहे हैं, या पे बात कर रहे हैं, यह भी अपना मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि 10वां मौलिक कर्तव्य है कि देश के नागरिक को व्यक्तिगत और सार्वजनिक गतिविधियों में विकास की ओर बढ़ाना चाहिए, उसमें अग्रसर रहना चाहिए और उसमें आगे रहकर भाग लेना चाहिए। देश का जो जवान है, देश का जो भविष्य है, वो बच्चे हैं। तो 11वें संशोधन के तहत, 46 संशोधन के तहत देश का जो 11वां मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, वो यह है कि 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष के बच्चों को उसके माता पिता या अभिभावक या संरक्षक को उस बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना चाहिए। ये सारे मौलिक कर्तव्य कहने को 11 है, लेकिन इनका पालन आदमी जब तक नहीं कर सकता तब तक कि उसके अंदर वो भावना उत्पन्न हो, यस हम देश के नागरिक हैं। वो देश का देश का सम्मान करना चाहिए। वो देश का सम्मान अगर करने लगा तो देश के मौलिक कर्तव्य का सम्मान भी करेगा। ये कोई दबाव में नहीं करा जा सकता। ये एक समझ आपको रखना चाहिए, देश की महत्वता को समझना चाहिए, देश की आजादी को समझना चाहिए कि किस तरह से हमारे महापुरुषों ने देश को आजादी दिलाई और किस तरह से भारत, हमारा देश एक आर्थिक बुलंदियों को छू रहा है और किस तरह छुएगा। इन सब में अगर कोई एक भावना निहित है तो वह है देश के मौलिक कर्तव्य, जिसमें मौलिक कर्तव्य में नागरिकों को पूर्ण समर्पण के साथ भाग लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।